हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम सेफ एरिया व्यू और टेक्स्ट इनपुट कंपोनेंट इन दोनों को देखने वाले हैं कि ये दोनों हम रिएक्ट नेटिव में कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो जैसा कि हमने पहले देखा था कि जो हम व्यू कंपोनेंट होता है उसमें अगर हम कुछ भी कंपोनेंट को डालते हैं तो वो जो मतलब वो जो उसके अंदर हमने कुछ जैसे मान लो टेक्स्ट डाल दिया मैंने व्यू कंपोनेंट के अंदर, तो वो यहाँ टॉप पे आता है। मतलब वो उसको मुझे ना नीचे करने के लिए जहाँ तो मार्जिन टॉप, जहाँ मार्जिन मतलब कुछ उसको मुझे स्टाइल डिक्लेयर करना होता है तब जाके वो नीचे आता है, नहीं तो वो इसके ऊपर ये जो एरिया है जहाँ पे ये टाइम आ रहा है, नेटवर्क प्रोवाइडर आ रहा है, इस वाले पे एरिया पे नहीं तो हमारा टेक्स्ट चला जाता है। तो उसको हम नीचे करते हैं एक अलग से स्टाइल डिक्लेयर करके व्यू में। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए रिएक्ट ने एक कंपोनेंट बनाया जिसका नाम है सेफ एरिया व्यू। तो अभी हम उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये देखिए व्यू और तो इसमें हम एक टेक्स्ट डाल देते हैं, ठीक है। ये आ गया अपना टेक्स्ट, ठीक है। अब मैंने ये देखो इसके जो व्यू कंपोनेंट है इसके अंदर ये टेक्स्ट डाल दिया ना, हेलो वर्ल्ड। तो ये जो हेलो वर्ल्ड है ना, ये ऊपर जो है अपना मतलब ये जो एरिया ना एकदम स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। ये देखो ये और एक के ऊपर दूसरा आ गया, तो ये कुछ भी अभी सही से दिखाई नहीं दे रहा। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए रिएक्ट ने एक कंपोनेंट बनाया जिसका नाम है सेफ एरिया व्यू। तो अगर मैं व्यू की जगह सेफ एरिया व्यू यूज़ करूँगा तो मुझे इसको अलग से स्टाइल देने की ज़रूरत नहीं है। इस व्यू कंपोनेंट को, इसको टेक्स्ट को नीचे करने के लिए ऑटोमेटिकली मतलब नीचे हो जाएगा, जैसा कि जो कंपोनेंट का नाम ही है सेफ एरिया व्यू। यानी कि वो अपना जो अंदर जो भी उसके कंपोनेंट्स हैं उनको अपने स्क्रीन के सेफ एरिया के अंदर ले आता है। मतलब कि ऐसे बाहर नहीं जाता कहीं भी, चारों साइड से वो ख़राब नहीं होगा आपका मतलब कंपोनेंट का डिज़ाइन। तो चलिए इसको भी हम इंपोर्ट करते हैं, सेफ एरिया व्यू। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये कॉपी। ये देखो सेफ एरिया व्यू लगाते ही हमारा जो ये टेक्स्ट है ये ऊपर से नीचे आ गया। पहले ये बिल्कुल ऊपर था, अब ये नीचे आ गया। देखो हमने कोई अभी इसमें स्टाइल डिक्लेयर नहीं किया इसके लिए, पहले हमें स्टाइल देना होता था व्यू कंपोनेंट को। तो ये हमारा बेसिकली मतलब ये सेफ एरिया व्यू का बस यही यूज़ है, और यही दोनों में व्यू और सेफ एरिया व्यू में यही एक डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी स्टाइल सेम है, सब यूज़ दोनों का सेम है। बस ये इसलिए यूज़ होता है सेफ एरिया व्यू, जैसे ये टॉप पे जो आ रहा था ना उसको ऑटोमेटिकली नीचे कर देता है, और हमारा जो सेफ एरिया होता है ना स्क्रीन का जो विजिबल पार्ट होता है उसमें शो कर देता है। इतना ही था हमारा सेफ एरिया व्यू कंपोनेंट। तो चलिए अब हमारे दूसरे कंपोनेंट को स्टार्ट करते हैं जो है टेक्स्ट इनपुट। चलिए, तो पहले हम सबसे पहले टेक्स्ट इनपुट को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। मैंने पहले ही कर लिया टेक्स्ट इनपुट। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे टेक्स्ट इनपुट। तो अब हम इसको स्टाइल दे लेंगे। पहले स्टाइल दे दिया, हाइट 50, विड्थ 100, और इसको एक बॉर्डर विड्थ दे देते हैं। बॉर्डर विड्थ इसकी 1 रख देते हैं। तो ये देखो ये आपका कंपोनेंट आ गया। अब इसको हम मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन 14। तो ये आ गया, ठीक है। अब ये तो इसके बेसिक स्टाइल हो गए। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो मुझे इसका बॉर्डर
कलर चेंज करना है तो मैं इसको प्रॉपर्टी, इसकी स्टाइल की एक प्रॉपर्टी है बॉर्डर कलर। तो अगर मैं इसको रेड कर दूँ तो ये देखो इसके ये बॉर्डर के कलर्स चेंज हो जाएंगे। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसके ये अपने कलर्स चेंज करने के लिए इसके बॉर्डर के। तो इसकी एक और प्रॉपर्टी आती है, अगर मुझे इसे मान लो साइड से राउंडेड दिखाना है, हल्का सा ये कर्व शेप में दिखाना अगर, तो इसकी एक और प्रॉपर्टी आती है, वो है बॉर्डर रेडियस। तो उसको मैं 10 कर देता हूँ। ये देखो ये 10 करने पे ये हल्का सा राउंड शेप में आ गया। अगर आप इंक्रीज़ करोगे इसकी वैल्यू तो वैसे वैसे ये कर्व भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ये राउंड, ये देखो ये पहले से ज़्यादा राउंड हो गया। तो इसकी ये प्रॉपर्टी है। और इसकी आप बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे ये मैं लिख दिया बैकग्राउंड कलर, और इसको अगर मैं कर देता हूँ 808080, ये देखो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। जो मैंने कलर पास किया वही इसकी बैकग्राउंड पे आ गया। तो ये इसकी स्टाइल की प्रॉपर्टीज़ है जो आप यूज़ करके एक टेक्स्ट इनपुट, मतलब ये यूज़र से जो इनपुट लेते हैं उसके लिए यूज़ होता है कंपोनेंट। तो आप इसको जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं अपने मतलब डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। तो इसमें अब हम इसकी कुछ प्रॉप्स यानी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। जैसे ये तो इसके पे स्टाइलिंग हो गया, अभी मेन ऐसे स्टाइल होगा। अब इसकी और प्रॉपर्टीज़ है, जो ऐसे इसका एक प्रॉपर्टी होती है प्लेस होल्डर। इसमें मैं लिख देता हूँ यूज़र नेम, ठीक है। तो ये मतलब ये प्लेस होल्डर दिया मैंने, तो ये देखो यहाँ यूज़र नेम आ गया। लेकिन अभी हम इस ये दिखाई नहीं दे रहा अभी, क्योंकि इसका कलर और बैकग्राउंड का सेम है। तो हम इसको बैकग्राउंड कलर हटा देते हैं, जहाँ इसको लिख देते हैं ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ये देखो मैंने ट्रांसपेरेंट करते तो ये दिखाई दे रहा है आपको प्लेस होल्डर। अब इसमें आप इस प्लेस होल्डर का भी कलर चेंज कर सकते हो। इसकी प्रॉपर्टी का नाम है प्लेस होल्डर टेक्स्ट कलर, ये वाली प्रॉपर्टी। अब इसमें अगर मैं इसको दे देता हूँ ब्लू, तो ये देखो आपके जो ये टेक्स्ट था मतलब प्लेस होल्डर, उसका कलर चेंज हो गया। और ये एकदम इसके साथ लगा हुआ है। तो आप इसको टेक्स्ट मतलब ये जो प्लेस होल्डर है इसको हल्का सा पैटिंग दे सकते हो लेफ़्ट में, ताकि ये देखिए पैटिंग लेफ़्ट, ये हल्का सा आगे आ जाएगा अपनी पोजीशन से। ये देखो ये 5 पे इतना हो गया, आई थिंक 8 कर देंगे तो काफ़ी, या 8 इज़ इनफ। 8 करने पे ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये तो इसके ये हो गया। और इसकी एक प्रॉपर्टी और आती है, चाहे इसका नाम है सिक्योर टेक्स्ट एंट्री, ठीक है। अगर मैं इसको ट्रू कर दूँ तो क्या होगा कि जैसे अगर मैं यहाँ कुछ टाइप करूँगा तो ये देखो ये मैं टाइप कर रहा हूँ दिखाई नहीं दे रहा, ये डॉट्स डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे लॉगिन स्क्रीन होती है किसी ऐप की, वहाँ पे अगर यूज़र कोई पासवर्ड सेट करता है तो वहाँ पे उसको वो पासवर्ड दिखाई नहीं देता। तो ये प्रॉपर्टी वहाँ उस वाले मतलब जो फील्ड होती है ना पासवर्ड वाली, वहाँ पे यूज़ होती है ये चीज़। वैसे बाय मतलब इनिशियली इसकी वैल्यू होती है फॉल्स। अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये एकदम मतलब अभी देखो ये हट गया। अब ये आपको टेक्स्ट दिखाई दे रहा है जो भी मैंने टाइप किया, ठीक है। ये देखो अब मैंने जब इसको काटूंगा और ये दोबारा कुछ टाइप करता हूँ, मान लो कुछ भी, तो ये अब दिखाई दे रहा, मतलब ये डॉट्स नहीं आ रहे। बट जब मैं वो प्रॉपर्टी इसकी इसको देता हूँ ड्रू करता हूँ उसकी वैल्यू, तो ये डॉट्स आ जाते हैं, ठीक है। अब इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, मतलब इसकी एक और प्रॉप्स हैं ऑन चेंज टेक्स्ट। तो ये क्या करता है इसमें हमें ना, जैसे जो मैं टाइप करूँगा उसकी वैल्यू मुझे इसके अंदर मिल जाएगी। इसके अंदर जो मैं जैसे मान लो जो भी टाइप कर रहा हूँ ना, तो ये इसकी वैल्यू इस वाले टेक्स्ट के पास है। ये मतलब ये फंक्शनल कंपोनेंट है, ये एज अ फंक्शन यहाँ कॉल किया, ठीक है।
तो ये इसका एक प्रॉप है, ये हम आगे इसको इन डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम कोई लॉगिन स्क्रीन बनाएंगे। तो जब हम यूज़ स्टेट हुक का यूज़ किया उसके ऊपर जब वीडियो आगे आएगी तो उस पर हम इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है ना, ये वैल्यू होती है जो मैं इसके अंदर टाइप कर रहा हूँ, वो वाली वैल्यू, ये वाली जो भी मैं लिख रहा हूँ, ये टेक्स्ट वैल्यू है। तो इसको हम आगे मतलब डिटेल में देखेंगे, मतलब इस चीज़ को कि इसका क्या यूज़ है और ये वैल्यू मैं कैसे यहाँ से निकाल सकता हूँ। अभी ये इसके अंदर ही अवेलेबल है पूरी, मतलब बाहर नहीं मुझे कहीं भी मिलेगी। तो इसको हम आगे डिटेल में करेंगे अभी, क्योंकि हम यूज स्टेट हुक यूज़ नहीं करें अभी, तो इसको अभी हम करेंगे तो ये समझ नहीं आएगा, इसको आगे नेक्स्ट वीडियो में जब हम बनाएंगे ना तब करेंगे। बट ये भी इसका एक वो होता है, प्रॉपर्टी होती है प्रॉप्स। तो और इसकी एक सिक्योर टेक्स्ट कर लिया हमने। हाँ, एक इसकी होती है वैल्यू। वैल्यू अब इसके अंदर जैसे मैंने कुछ वैल्यू डाल दी, ठीक है, तो ये देखो अब नेम आ गया। तो ये बेसिकली ये अब इसकी वैल्यू होगी नेम। चाहे जो भी मैं इसको अगर हटाता हूँ तो ये मतलब प्लेस होल्डर जो होता है ना, ये नेम मतलब एक फिक्स वैल्यू है, ये प्लेस होल्डर नहीं है। ये इसको अगर मैंने दे दिया तो ये इसमें वैल्यू रहेगी। ये वैल्यू यहाँ मतलब है, इसकी वैल्यू है टेक्स्ट की, जैसे मैंने टाइप किया था ना वही चीज़ है। इसका भी मतलब कई जगह भी यूज़ होता है, आगे जाके हम देखेंगे इसका कैसे यूज़ करते हैं। अभी बस आप ये जानना ज़रूरी है कि ये सब इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं टेक्स्ट इनपुट की। तो इसको भी हम हटा देते हैं। तो प्लेस होल्डर और वैल्यू में यही डिफरेंस है कि जो प्लेस होल्डर है वहाँ वो सिर्फ शो होगा, मतलब ये जैसे शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बंदा कुछ टाइप करेगा तो ये कुछ रोकेगा नहीं। बट जो वैल्यू होती है वो क्या करता है कि उसको आप चाहे तो एडिट करोगे, जैसे ये मैं कर रहा हूँ, कुछ लिखा टाइप किया तो मैं इसको एडिट कर रहा हूँ, चाहे इसको ऐड कर रहा हूँ, तो वो वैल्यू होती है। मतलब ये अभी जो मैंने टाइप किया ये वैल्यू है, तो ये इसकी वैल्यू है टेक्स्ट इनपुट की। तो जो वहाँ पे मैंने वैल्यू इक्वल टू करके दिया था वो डायरेक्ट मैंने वैल्यू असाइन कर दी थी इसको कि ये इसकी वैल्यू है। तो ये हमारा मतलब टेक्स्ट इनपुट कंपोनेंट है रिएक्ट नेटिव का। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो जल्द ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में।